इश्क हमें ही फरमाने हैं, इल्जाम सारे उठाने हैं, क्योंकि खताकार हूँ, खताकार हूँ, खताकार हूँ। जब से साहब गए हैं ना, महविश तो ऑफिस ही नहीं आ रही है। मुझे तो शक हो गया है कि शायद वो अपनी मम्मा की बीमारी का बहाना कर रही हैं। तो आप अपना शक दूर कर दो ना, उसका घर तो जानते हो आप, जाके मिलाओ। मैं जानता हूँ मेरे ख्वाबों की ताबीर ये नहीं होगी, मगर ख्वाब देखना बहुत अच्छा लगता है, और शायद मैं जानता भी हूँ कि मेरे ख्वाब की ताबीर वो नहीं है जो मैं सोचता हूँ, मगर जब तक तुम्हारे मकसद पूरे नहीं हो जाते मैं ख्वाब देखना चाहता हूँ। इतनी जालिम तो मत बनो कि मुझे ख्वाब देखने से ही रोक दो। मेरे ख्याल से तो हमें अभी इस अपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो महविश उसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम अपने नाम से खरीद लो, पैसे मैं भिजवा देता हूँ, लीगली सब कुछ कवर हो जाएगा। सच? आप इतना भरोसा करते हैं मुझ पे? भावेश, तुम चाहो तो हम हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं आंटी को, खर्चे की तुम फिक्र नहीं करो, जो मेरा है वो तुम्हारा है, प्रॉब्लम नहीं है। खताकार हूँ, खताकार हूँ। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बाबा की कॉल। मुझे मेरी बात कराइएगा, एक मिनट। ओके। हेलो सर, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है आप मुझसे बहुत नाराज होंगे कि मैं ऑफिस नहीं आ सक रही। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मुझे पता है मुझे आपको डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने थे, लेकिन मैंने सब कुछ रेडी रखा हुआ है, बस सिर्फ ईमेल भेजना है। अरसल भी आए हुए थे अम्मी की तबीयत पूछने, मैं इनके जाते साथ ही आपको सेंड कर दूंगी। बिल्कुल सर, थैंक यू। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। नहीं बाबा को गलत फहमी हुई है, मैं खुद माविश के घर पे हूँ, उसकी अम्मी की तबीयत वाकई खराब है। आप फिक्र ना करें, मुझे घर जाने दे, मैं सारी गलत फहमियां दूर कर दूंगा मामा। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है वो रशीद चाचा, बूढ़े हो गए, उम्र ज्यादा हो गई उनकी, पता नहीं क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, क्या समझते हैं। बाबा सब ठीक है, सब नॉर्मल है। नहीं ऑफिस नहीं आ रही, जाहिर है, लेकिन आपको पता है कि वो अम्मी की तबीयत खराब होने के बावजूद सारा काम घर से कर रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब ठीक है ना वो? जी, बस आप फिक्र ना कीजिए। बाबा आप खुद ही बताइए ना, इन हालात में ये बात करना मुनासिब है? थैंक यू सो मच, बस आप वापस आ जाए, नीड यू यार। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सर बहुत गुस्सा है ना मुझ पे? अरे नहीं, नाराज बिल्कुल नहीं, थोड़ी कंफ्यूजन है, वो ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। अच्छा तुम बैठो, मैं कॉफी बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं कॉफी नहीं, बस चलो। ये लीजिए जनाब चाय। अरे रशीद चचा, क्या हो गया आपको? भूल गया कि अभी थोड़ी देर पहले आपने चाय दी थी मुझे। सर आप काम भी तो 3-3 आदमियों वाला कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चाय भी आपको 3 आदमियों वाली मिलनी चाहिए। ये आपसे किसने कहा कि मैं 3-3 आदमियों का काम कर रहा हूँ? सब बात यह है कि महविश बीबी ऑफिस नहीं आ रही, उनके हिस्से का काम। महविश बीबी की वजह से छोटे साहब नहीं आ रहा है, उनके हिस्से का काम। हो गया ना साहब, 3-3 आदमियों का काम। रशीद चचा, दूसरों पे बातें करना और बिला वजह उन पे निगाहें रखना छोड़ दें, ये अच्छी बात नहीं है। माविश नहीं आ रही, वो घर बैठ के अपना सारा काम कर रही। और अरसल
अभी सीख रहा है, उसके आने न आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। साहब आपको नहीं लगता कि छोटे साहब काम सीखने नहीं बल्कि सिर्फ महाविश बीबी की वजह से ऑफिस आ रहे हैं? रशीद चचा, अरसल को ऑफिस खुद फसी साहब ने बुलवाया था। फसी साहब अभी कुछ दिनों में ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे, वो खुद निगाहें रख लेंगे अरसल पे भी और महाविश पे भी। ये आपका या मेरा काम नहीं है, और बराए मेहरबानी आप अपने काम से काम रखें और मुझे मेरा काम करने दें। साहब मैं अपना काम ही तो कर रहा हूँ। चाहिए थैंक यू यासिर, आज तुम्हारी वजह से ना मेरे सारे काम हो गए। बस एक रह गया था एनपीएम वाला, और वो भी अप्लाई कर दिया। अच्छा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे बॉस की कंपनी इतनी अच्छी चल रही है तो नई कंपनी खोलने की जरूरत क्या है? वो थोड़ी ना खोलना चाह रहे हैं, मैं खुलवा रही हूँ उनसे। तुम खुलवा रही हो मतलब तुम्हारे बॉस एग्री हो गए? ये सब इस छोटे से सर में बड़े सारे दिमाग का कमाल है। जो तुम्हारे इस बड़े से सर में जो छोटे से दिमाग है ना, उसको समझ में नहीं आएगा। मैं मानता हूँ, मगर तुम प्यार से समझाओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। तुम्हारे जैसे थोबड़े वाले को प्यार से समझाना तो बहुत मुश्किल है। अलबत्ता कोशिश कर सकती हूँ। अब मेरी बात सुनो, सर की जो करंट कंपनी है ना, वो उनकी प्राइवेट कंपनी है। उसमें तो शेयर होल्डर्स बहुत सारे हैं, उनकी बीवी, उनके बच्चे, पता नहीं कौन कौन। अब जाहिर सी बात है वो कंपनी जो भी मुनाफा करेगी मेरे हिस्से में तो इतना सा आएगा ना। तो मैंने सर से कहा कि आप इस कंपनी को एज इट इज रहने दें और मेरे लिए एक नई कंपनी शुरू कर दें। अब उस कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें तो मेरी नजर होगी ना, क्योंकि जो करंट कंपनी है ना उसको मैं बहुत फायदा दे रही हूँ, लेकिन उसके हिसाब से जो मेरी तनख्वाह है ना वो मुझे कबूल नहीं। कितनी शार्प हो तुम। वो तो मैं हूँ, तुम बच के रहना, कहीं कट ना लग जाए तुम्हें। हाँ इस बात की तवक्को तो है मुझे। वैसे मैं तुम्हें कभी हर्ट कर तो नहीं सकती, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो प्लीज समझ लेना कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, और ना ही मैं कभी करना चाहूंगी। तुम जानते हो, अगर मेरी अम्मी के बाद इस दुनिया में मैं किसी के साथ सबसे ज्यादा सिंसियर हूं ना, तो तुम। बस मुझे माफ कर देना अगर ऐसा कुछ भी हो तो। मामा मैं आज सुबह खुद गया था महाविश के घर। उसकी अम्मी बेचारी बेहोशी की हालत में पड़ी है, मैंने खुद देखा है। मैं खुद मेडिकल स्टोर गया था दवाइयां दिलवाने। पता नहीं क्यों बेटा तुम कह तो रहे हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। मेरी छठी हिस्स ना कह रही कोई गड़बड़ जरूर है। मामा आपके दिल में सिर्फ रशीद चाचा की बात बैठ गई है। पता नहीं कौन सा खुदा वास्ते का बैर है महाविश के साथ, मुझे समझ ही नहीं आती। कैसी बातें कर रहे हो? रशीद तुम्हारे बाबा के खानदान में 10 साल की उम्र पे आया था। जिस दिन से तुम्हारे बाबा ने काम शुरू किया है ना, रशीद उनके साथ है। ईमानदार, वफादार, मेहनती मुलाजिम है हमारा। वो तो हमारा फैमिली मेंबर है। झूठ क्यों बोलेगा? ऐसी वैसी बातें क्यों करेगा रशीद? मामा आप साफ साफ कहिए कि रशीद चाचा ने क्या बोला है महाविश के बारे में। क्यों बदगुमान हो गई महाविश से? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही मामा। महाविश के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जिस ऑफिस में एज ए मुलाजमा काम कर रही है वो वहां की ऑनर बन सकती है, सिर्फ भाई से शादी करके। तो फिर इसके रिश्ते को हाँ क्यों नहीं कर रही? वो बहाने क्यों बना रही है इधर उधर के? हाँ माँ, मे बी ये उसकी अच्छाई, उसकी ऑनेस्टी हो कि जो बात उसके दिल में आई उसने साफ साफ बयान कर दी। वो भाई को चीट नहीं करना चाहती होगी। एग्जैक्टली वो कोई अपॉर्चुनिस्ट किस्म की लड़की होती तो फौरन शादी कर लेती, कोई डिले नहीं करती। वैसे भी वो जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती है, भाई का रिश्ता तो उसके लिए नेमत है। तुम दोनों अभी बच्चे हो, ना समझ हो, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पले बड़े हो, उसको समझ ही नहीं पा रहे ना, ये प्रॉब्लम है। खैर इश्बिता मैं तैयार होके आती हूँ, हम उसके घर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे। मामा आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं भाई मामा ठीक तो कह रही हैं। महाविश इस घर की होने वाली बहू है और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी अम्मी की आदत के लिए जाएं।
हाँ, और अगर मौका मिला, माहौल ठीक लगा, तो वहां जाके माविश की अम्मी से तुम्हारे रिश्ते की बात भी कर दूंगी मैं। और ये कितनी जबरदस्त बात हो जाएगी, तुम्हारे सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कोई मसला नहीं है, तुम रिलैक्स करो, मैं तैयार होने जा रही हूँ, हम दोनों साथ चलते हैं। उसने ना कह दिया तो फिर बस, फिर खत्म ये हर रोज का तमाशा, आर या पार। मैं आ रही हूँ श्वेता, हम जाके देखते हैं क्या हो रहा है उस घर में। समझाओ यार। आई गेस ये ज्यादा बेहतर है, फिर भी मैं बात करूंगी उनसे। रिलैक्स, मैं जाती हूँ। इरफान साहब जी, बेगम साहिबा का फोन आया था, उन्होंने मुझे घर बुलाया है। मैं जा रहा हूँ, अगर वापसी में मुझे देर हो जाए तो आप ऑफिस को बंद करवा दीजिएगा। ठीक है चले जाएं, लेकिन बुलवाया क्यों है? साहब, बेगम साहिबा माविश बीबी की मम्मा की तबीयत मालूम करने जाना चाह रही थी, और अगर ज़रूरत हुई तो कुछ पैसे वगैरह भी दे देंगी। साहब तो है नहीं, और आप जानते हैं अच्छी तरह कि बेगम साहिबा अपनी जिम्मेदारी को कितना समझती हैं और अपने नौकरों का कितना ख्याल करती हैं। एम्प्लॉयज़ का? बेगम साहिबा और साहब दोनों बहुत अच्छे हैं और अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, आप जाएं। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी बेगम साहिबा, मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। आज तो महविश बीवी का झूठ खुल ही जाएगा। हाँ माविश, देखो ये बात मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि रशीद चाचा यहाँ से निकले हैं, उन्हें बेगम साहिबा ने बुलाया और हो सकता है वो तुम्हारी तरफ आए। ओके इरफान साहब, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? ऑफिस से फोन था। अच्छा ये सब बातें छोड़ो यासिर, मैं सोच रही हूँ कि मेरी तो ऑफिस की छुट्टी है और मेरी वजह से तुम्हारी छुट्टी भी हो गई है, तो क्यों ना मैं जाके अम्मी को ले आऊँ, बल्कि हम जाके ले आते हैं और खाला के साथ बैठ के खाना पीना बनाते हैं और खूब सारी पार्टी करते हैं। क्या ख्याल है? हाँ, आइडिया तो अच्छा है और अम्मी भी खुश हो जाएंगे। अब ज्यादा सोचो नहीं, चलो चलो। हाँ माँ, क्या आप इतने सारे फ्रूट्स क्यों ले लिए हैं? बेटा वो उसकी माँ बीमार है, खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं, बुरा लगता है। प्लस शायद रिश्तेदारी हो जाए, प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए ना। राइट, तो हमें खाली हाथ किसी के घर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। आई एम सो ग्लैड कि तुम ये अच्छी अच्छी चीजें सीख रही हो अपनी माँ से, है ना? सिर्फ अपनी माँ से। ओहो, मैं अपना फोन तो अंदर ही भूल आई। हाँ, आप लोग ना 2 मिनट रुके, मैं लेके आती हूँ, इधर ही रुकिएगा। ये लड़की भी ना हर वक्त बोलाई बोलाई रहती है, पता नहीं बचपना कब खत्म होगा इसका। नई कंपनी खोली है ना, इसलिए उसके जहन पे बहुत ज्यादा बोझ है। ये तो शुक्र है कि तुम आ गए, तुम्हारा साथ है, वरना ये इसकी वजह से तो मैं हर वक्त परेशान रहती हूँ। पता नहीं कब कौन सा मसला खड़ा कर दे, कौन सी परेशानी अपने सर ले ले। आप बिल्कुल टेंशन नहीं ले, मैं हमेशा इसका ख्याल रखूंगा। शुक्रिया बेटा। अब आ भी जाओ। ज़किया, तुम्हारी सेहत तो मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। हाँ अर्जुमन, काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ मैं पहले से। मुझे यासिर लेके गया था ना डॉक्टर के पास, तो काफी फर्क पड़ा है। अब तो माजी की यादें भी मुझे तंग नहीं करती, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, टेंशन तो मेरे हिस्से में आ गई थी। मेरी छुट्टी भी करवा दी, सारा दिन भूखा प्यासा रहा और ख्वार करवाते रहे मुझे। क्या गाड़ी में नवाबों की तरह बैठे रहने को तुम ख्वारी कहते हो? अम्मी आपको पता है पूरा दिन ना ड्राइवरी मैंने की है, सारा दिन ये गाड़ी में सिर्फ बैठ के ना गाने सुनता रहा है, सरकारी ऑफिसों के चक्कर मैंने काटे हैं, और ये कह रहा है कि इसने ख्वारी की है। तौबा। और अभी जो तुमने खाना ठूसा ना, ये भी मैंने बनाया था।
देखा ज़किया तुमने, अभी इन दोनों की शादी नहीं हुई है, मगर फिर भी मियाँ बीवी की तरह लड़ रहे हैं ये दोनों। हाँ तो तुम भी सास बन जाओ और कर दो इसकी क्लास बहू की। अरे मुझे क्या पता सास कैसी होती है। अल्लाह बख्शे मेरी सास को, मेरी शादी से पहले ही वो इस दुनिया में नहीं थी और हमें नहीं आता सास बनना। एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक हमें बेटी दे दे, वो ख्वाहिश भी पूरी नहीं हुई। अब तो महविश आ गई है ना, वही हमारी बेटी बनकर रहेगी। खाला मैंने कभी आप में और अम्मी में फर्क थोड़ी ना किया है। जब से होश संभाला है तब से या तो अम्मी की मोहब्बत देखी है या आपकी शफकत। आप तो हमेशा से मेरे लिए मेरी अम्मी है और मैं आपकी बेटी। अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो उस लिहाज से यासिर तो आपका दामाद हुआ ना, यानी कि घर दामाद। और घर दामाद होने का मतलब क्या है ये तुम समझते हो ना, टोटली अंडर कंट्रोल। हाँ हाँ समझता नहीं हूँ मगर सब समझ जाऊंगा। तो फिर समझना शुरू कर दो ना, अभी से मैं तुम्हारी प्रैक्टिस कराती हूँ। चलो उठो, बर्तन धो मेरे साथ, समेटो, खड़े हो। 1 2 1 2। मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूँ, आ जाओ। सच कहूं ज़किया, इस घर में जब माविश आ जाएगी ना तो तुम देखना ये घर कितना रौनक वाला हो जाएगा, खुशियों वाला हो जाएगा। हाँ मगर मैं तन्हा हो जाऊंगी। अच्छा, तुम क्यों तन्हा हो जाओगी? हम जो हैं। तुम एक काम करना, अपना फ्लैट बेचना और हमारे पास आ जाना, यासिर की सास बनके नहीं, मेरी बहन बनकर। अच्छा सोचेंगे। कोई सोचना वोचना नहीं, कोई देखना नहीं है, बस जो मैंने कह दिया वो कह दिया। तुम यहीं आ जाओगी मेरे पास, बस अकेली नहीं रहोगी। अम्मी की खैरियत पूछने आए थे, हम ही घर पे नहीं थे। यकीनन आपकी ये पड़ोसन ने बताया होगा जो आपके घर के सामने रहती है ना? हाँ सफिया आंटी ना, उन्होंने ही तो मुझे बताया था सुबह में। और सफिया आंटी ने हमें भी ये बताया कि आपकी माँ बीमार नहीं थी, कल ही मिली थी उनसे। आंटी मैं यही कंफ्यूजन तो दूर करने आई हूँ। हमारे ज़हन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम तुम्हारी चालाकी को समझ गए हैं, तुम्हारी सारी चालबाजी को समझ गए हैं। अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। खताकार हूँ, खताकार हूँ। बेगम साहिबा ये है माविश का घर। ठीक है मामा, वो लोग घर पे भी नहीं है, उसकी अम्मी की तबीयत वाकई बहुत खराब है। यासिर, मेरी मामा की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें लेकर अस्पताल जा रही हूँ माविश। लेकिन ये लेटर तो किसी यासिर नाम की लड़की के लिए है। होगा कोई। अब मामा वापस क्यों लगा? रहने दो ना, उसको पता नहीं चलना चाहिए हम आए थे, छोड़ो। एक मिनट सोचने दो। ऋषिता भी काम करें, जरा पड़ोसी से को घंटी बजाए, पूछे क्या है। मामा एक मिनट बेटा। कौन है? आ रही हूँ भाई। जी एक मिनट सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपके सामने माविश रहती है ना? जी जी, लेकिन इस टाइम तो माँ बेटियाँ बाहर कहीं गई हुई हैं। हम उनसे मिलने आए थे, दरअसल हमें पता चला कि उनकी वालदा बहुत बीमार है। नहीं तो मेरी आज सुबह ही अर्जुमन आपा से बात हुई है, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, शायद हमें कोई गलतफहमी हो गई है फिर। शुक्रिया जी। सुनिए, आपका नाम, मेरा मतलब है कि अगर वो आए तो मैं उन्हें क्या बताऊंगी? आप बस उसे कह दीजिएगा कि अरसल की वालदा आई थी मिलने। चलो ठीक है, शुक्रिया। आइए बेबी। बेटा, मैं तुम लोगों से ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मेरा तो बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं एक खूबसूरत सी बहू को ना ब्याह के इस घर में लाऊं। तुम लोगों ने महविश को ढूंढा, पसंद किया, मेरे दिल को भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो अपना घर बसाना चाहती है या बसा पाएगी। आई डोंट थिंक
I don't think it's going to happen. मामा वो ये सब ड्रामा क्यों करेगी? मामा मैं उसके घर खुद गया था। उसकी अम्मी बिस्तर पर लेटी हुई हैं, वो बीमार है। बेटा तुम इतने मासूम हो, अगर वो ये सब ड्रामा कर रही है ना तो उससे तुम्हें जानबूझ के उसी वक्त बुलाया होगा दवाइयां लेने के लिए जब उसे पता है कि उसकी माँ सो रही होगी, और उस वक्त दिखा दिया। या तो एक ये सिचुएशन है या फिर दूसरी सिचुएशन ये है कि माँ भी मिली हुई है बच्ची के साथ, बट मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कुछ गड़बड़ है। दिस इज नॉट नॉर्मल। पर मामा माविश को क्या जरूरत है ये सब कुछ करने और झूठ बोलने की? मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा है कि वो क्या खेल खेल रही है। क्या क्या खेल खेलेगी मामा वो? बेटा मैं तुम्हें ये सब अभी नहीं बता सकती, लेकिन तुम्हें इतना बता सकती हूँ कि मैंने इस किस्म की औरत पहले देखी हुई है। ऐसी बहुत सारी औरतें आई इस घर को तोड़ने के लिए, लेकिन मैंने उन्हें तोड़ने नहीं दिया। और अभी भी ना मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी कि मेरा घर तोड़े, और मैं तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम लोगों को मुझ पे यकीन करना पड़ेगा। मुझे ना तुम दोनों की सपोर्ट चाहिए, और यू नीड टू ट्रस्ट मी। बेटा ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसे अपने दिल से निकाल दो। अभी तुम्हें ये सब बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन आगे जाके समझ में आ जाएंगी। प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी। मत किया करें ना इतना काम, रोज रोज सर में दर्द हो जाता है आपके। ये मुझसे दबाने के बहाने हैं। बताएं कहाँ पे हो रहा है? इधर। देखिए आपको ऐसा मसाज दूंगी, ऐसा मसाज दूंगी, आदत नहीं डाल लीजिएगा। क्यों नहीं करोगी क्या? दबाऊंगी अम्मी, मैं क्यों नहीं दबाऊंगी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना कि इस तरह रोज आपके सर में दर्द हो। किसका फोन? यासिर का? हाँ यासिर का ही है। कमाल है भाई इस लड़के की भी। 2 घंटे हुए नहीं वहां से आए हुए, सारा दिन तुम्हारे साथ था और फिर से फोन कर रहे हैं। हाँ आप ही ने डाली है मुसीबत मेरे सर। अम्मी मैं उसे कॉल करके बोल दूं मुझे फोन करना बंद करे? अरे नहीं भाई, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। वो क्या जरूरी बात करेगा? जरूरी बात ही होती है उसके पास हमेशा करने के लिए। लेकिन अम्मी आप ठीक कह रही हैं, क्या पता जरूरी बात हो। बेचारा कब से फोन कर रहा है, मैं अभी बात करके आती हूँ। आप आराम करें, यहाँ पे बात करूंगी तो आपके सर में और दर्द हो जाएगी ना। मैं बात करके आई। सो जाए। अल्लाह तेरा शुक्र। हेलो महेश, बस आप कब तक वापस आएंगे? मैंने तुमसे बताया तो था मैं आ जाऊंगा ना 1-2 दिन में। बताया तो था आपने, लेकिन शिद्दत से आपकी कमी महसूस हो रही है इधर। एक तरफ ऑफिस के मामलात और दूसरी तरफ अरसद। मैं तो इन्हीं मसाइल में उलझ के रह गई हूँ। आपको पता है, जब आप मेरे पास होते हैं ना, मैं खुद को एक बहुत मजबूत और समझदार लड़की महसूस करती हूँ। आपकी गैर मौजूदगी में तो ऐसे लगता है जैसे मैं इंतहाई कमजोर और बेवकूफ हूँ। हाँ मावेश, मुझे एहसास है कि मैं तुमको बड़ी मुश्किलों में डाल दिया, लेकिन तुम फिक्र न करो, तुमने जहाँ तक मामला को संभाल लिया है वो काफी है। बाकी मैं आगे संभाल लूंगा।
आपको आकर और कुछ नहीं संभालना, सिर्फ मुझे संभालना है। आपको बहुत मिस कर रही हूँ मैं। मेरी एनर्जी की सोच तो आप ही हैं। लेकिन आप फिक्र नहीं कीजिए, मैंने सब कुछ संभाल लिया है। कंपनी भी खोल ली है और रजिस्टर भी करा दी है। यहाँ तक कि एनटीएम नंबर भी रजिस्टर हो गया है। और इस तरह के छोटे मोटे मामला सब देख लिए हैं मैंने। आपके हुक्म पे कंपनी अपने नाम भी करा ली है और उसका नाम भी महाविश ट्रेडिंग कंपनी रख दिया है। काश के सब कुछ आपके नाम होता और मैं एक आजाद हिरनी की तरह कलांचे भरती रहती, लेकिन आपने तो सारी जिम्मेदारी मेरे सर पे डाल दी। जिम्मेदारी की तुम फिक्र न करना, मैं संभाल लूंगा और तुम एक आजाद हिरनी की तरह कराची मारती रहे। वैसे इस सब की क्या जरूरत थी फसी? भाई तुम्हें तो मुझे रास्ता दिखाया था कि तुम अरशद से शादी नहीं करोगी तो मेरी बेगम साहिबा को मेरे और तुम्हारे ताल्लुक में शक होने लगेगा। इसलिए बेहतर ही होगा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल। इस सूरत में मुझे तुमसे मिलने का कोई बहाना तो मिल जाएगा ना। जब कंपनी तुम्हारे नाम से होगी तो मैं तुम्हारी कंपनी आया करूंगा और मेहमानों की तरह तुम्हारे अपार्टमेंट में भी आ जाया करूंगा। आप आए वहां भले मेहमानों की तरह, लेकिन असल में तो आप मेरे दिल के मालिक हैं ना फसी। हाँ साहब, अगर दिल का मालिक इजाजत दे तो। दिल के मालिक तो अब आप ही हैं। ये दिल अब मेरे इख्तियार में कहाँ, बस आपके काबू में है। महावेश, महावेश बेटा। अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अम्मी आ रही है। ओके बाय 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 बाय। आई अम्मी। पागल है लड़की। जी अम्मी सॉरी, वो इतनी लंबी बात करना शुरू हो गया था, मैं क्या करती। बेटा पानी दे दो जरा। हाँ ये लो। आए आपको सर दबा देती हूँ फिर से। सो जाओ। सो जाऊंगी, पहले आपकी दर्द तो खत्म हो जाए। असल बेटा देखो, तुम अब प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हो। वहां पे हर किस्म के लोग मिलेंगे तुम्हें, जुबान से कुछ कहेंगे, हरकतें कुछ और होंगी। तुम्हें थोड़ा सा होशियार होना होगा, अपने आप को थोड़ा तगड़ा करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नेवर सर्वाइव इन द रियल वर्ल्ड बेटा। मामा मुझे पता है, कोई इतना भोला और सादा लड़का नहीं हूं मैं, लेकिन महावेश उससे ये तवक्को नहीं थी मुझे। इस बात का यकीन तो मुझे भी नहीं आया। महाविश एक ब्लंट और बेबाक लड़की जरूर है मामा, लेकिन इस तरह किसी को धोखा देना। अब उसने ये सब क्यों किया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है, मैं एक आम लड़की को ना अपने घर में आके ना अपने खानदान को तोड़ने नहीं दूंगी। I'm not going to allow her to do this बेटा। तुम उसे अपने दिल से निकाल दो। मैं इसको समझा रही हूँ बेटा, तुम भी समझाओ, दिल से निकाल दो। इससे बहुत बेहतर लड़की मिलेगी तुम्हें। बस तुम मेहनत करो, अपना बिजनेस संभालो, तरक्की करो एंड फॉरगेट अबाउट हर। बोलो ना तुम। सादली भाई, मामा ठीक ही तो कह रही हैं। इससे भी यार तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह की बहानेबाज और नखरीली लड़की की, जो तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रही है, उल्टा तुम्हें ही बेवकूफ बना रही है। शायद ठीक कह रहे हैं आप। शाबाश।
अच्छा आए तो सही ना, बैठे फिर करते हैं बात। अच्छा ये बताएं कि आपका क्या हाल है? अरे मेरा हाल छोड़ो, तुम अपना हाल बताओ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत? मेरी तबीयत को क्या होना है? चंगी भली हूँ आपके सामने। तुम्हारे घर के पिछले दरवाजे पर एक पर्चा लगा हुआ है। महविश ने लिखा था किसी यासिर के नाम कि तुम्हारी अचानक तबीयत खराब हो गई है और वो हॉस्पिटल लेकर जा रही है। तुम्हारे जाने के बाद 2 खवातीन आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, तो मैंने तो कह दिया वही शिक्षा तो बिल्कुल ठीक ठाक है, मेरी सुबह ही मुलाकात हुई है। 2 खवातीन? उन्होंने बताया नहीं कि वो कौन है, नाम या कहाँ से आई है? हाँ हाँ बताया था ना। चलो अच्छा ही हुआ कि मिसेस फैसी को समझ आ गया कि मैं उनकी बेटी को अवॉइड कर रही हूँ। अब वो इतनी समझदार तो यकीनन होंगी कि अरसल को ये बात समझा देंगी और उसे शायद मना भी लें कि वो मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दे। और अब मुझे इसकी जरूरत भी तो नहीं है। इसके जरिए मुझे फैसी साहब तक पहुंचना था और वो तो मैं पहुंच चुकी। वो पूरी तरह से मेरे काबू में है। अपार्टमेंट मेरे नाम पे है, फर्म मेरे हाथ पे है। नहीं माविश, अभी नहीं। तुम इस चलाक बुढ़िया को भी सही से जानती भी नहीं। इसका तो अभी तक फैसी पर बहुत असर है और हो सकता है कि ये मेरे लिए कुछ खराब कर दे। नहीं, इसको शक तो हो गया कि मेरे और फैसी के दरमियान कुछ चल रहा है। मुझे अरसल को अभी अपने काबू में रखना चाहिए। माशाल्लाह, आज तो बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। वेल डन, शाबाश बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। शुक्र है कि तुम उस लड़की के पंजों से निकल गए हो। बस यू हैव योर होल लाइफ अहेड ऑफ यू। मेहनत करो, आगे बढ़ो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो मैं दरअसल आप सब लोगों से माजरत करने आई थी। आप लोग कल अम्मी की खैरियत पूछने आए थे और अम्मी घर पे नहीं थे। यकीनन आपकी ये पड़ोसन ने बताया होगा जो आपके घर के सामने रहती है ना? हाँ, सफिया आंटी ना, उन्होंने ही तो मुझे बताया था सुबह में। हाँ, और सफिया आंटी ने हमें भी ये बताया कि आपकी माँ बीमार नहीं थी, कल ही मिली थी उनसे। आंटी मैं यही कंफ्यूजन तो दूर करने आई हूँ। हमारे जहन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम तुम्हारी चालाकी को समझ गए हैं, तुम्हारी सारी चालबाजी को समझ गए हैं। अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। चाले, आप कैसी बातें कर रही हैं आंटी? मैं आप लोगों के साथ क्यों कोई चाल चलूंगी? आप लोग तो मेरे मोहसिन हैं। और अश्पिता के साथ, जो मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ क्यों कोई चाल चलूंगी? और आंटी आपने तो मुझे दूसरी अमीर औरतों की तरह ठुकराया नहीं, बल्कि अपनी बेटी की मोहब्बत समझ के कुछ ऐसी गरीब यतीम लड़की को ना लिया और मुझे वो दर्जा, वो मुकाम दिया उसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी।
अरसल ने तो मेरे दिल में वो एहसास जगाया जो मेरे लिए अजनबी था, जो मोहब्बत करना सिखाया अरसल ने। कितनी चालाक है, गजब की एक्टिंग कर रही है ये लड़की। विश, तुम रो क्यों रही हो? ऐसी क्या बात हुई है? मेरी मामा को कोई कंफ्यूजन हुई होगी। हाँ हाँ ठीक कह रही हो। कौन है ऐसे कि ये थर्ड क्लास ड्रामों की एक्टिंग बंद करे? इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रही है। और बैठ के ना आराम से तमीज से हमें समझाए या समझाने की कोशिश करे कि ये सब कुछ क्यों किया हमारे साथ इसने। कैसे बात कर रही है? देख तो रही है वो। तुम चुप रहो असल। मैंने कहा था ना बीच में मत बोलो। मैं इसकी जबान से सुनना चाहती हूँ कि इसने ये सब कुछ क्यों किया हमारे साथ। रहने दे आंटी, अगर आपकी नजर में मेरी यही हैसियत है तो मुझे भी कोई वजाहत नहीं देनी। भावेश, जा रही हूँ। माविश मेरी बात तो सुनो, रुको तो सही। चुप कर जाओ तुम दोनों, जाने दो उसे। एक मौका तो देना चाहिए था ना उसको। मौका? वो हमारा घर तोड़ देती। हरगिज नहीं, मैं ऐसी लड़की को मौका नहीं दूंगी ये सब करने को। चुप कर जाओ तुम दोनों। बस सुनो भाई, मेरी मामा को कोई कंफ्यूजन हुई होगी। मैं मामा से बात करूंगी, सब ठीक हो जाएगा। मौका तो देती ना उसको। I'll talk to her. Relax, right? Okay. खताकार हूँ, खताकार हूँ।